बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने कोटा के भीतर कोटा पर विपक्ष के साथ खड़े होते हुए नजर आए, जिसको लेकर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि हाथी का खाने का कोई और दांत होता है और दिखाने का कोई और। उसी में से चिराग पासवान है। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर चलते हैं। कि जो लोग सत्ता में होते हैं वो सत्ता की मलाई का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वो सुर भी जो बोल रहे थे उनका अपना सुर नहीं था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दो सुर में बोलवा रही थी ताकि अपने एजेंडे को सेट कर सके। और एजेंडे की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है आरक्षण का वर्गीकरण करके, वो सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सामाजिक भेदभाव और जो समाज के अंदर कहीं ना कहीं लोगों में जो अस्पृश्यता है उसको दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए आरक्षण व्यवस्था को कहीं ना कहीं। बिहार में वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुल्क कम करने पर परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि आम लोगों को रजिस्ट्रेशन फीस अधिक रहने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ के लोग बाहर जाकर दूसरे राज्यों से रजिस्ट्रेशन वाहनों का करवा रहे थे, इसलिए यहाँ रजिस्ट्रेशन शुल्क कम किया गया है। मंत्री शीला मंडल ने कहा कि जो मोटर कैब का रजिस्ट्रेशन 23,650 रुपये में होता था अब 4,150 रुपये लगेंगे। मिनी बस का 23,650 लगता था अब 7,150 लगेगा। ऑटो रिक्शा का 5,650 की जगह अब 1,150 लगेगा। आम जनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एवं हमारे नेता नीतीश कुमार अति पिछड़ों एवं गरीबों का ध्यान रखते हुए यह फैसला लिया गया है। देखिए, ये आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग भी कई बार सवाल करते थे कि मैडम रजिस्ट्रेशन फीस ज़्यादा है, इससे कई लोगों को आम लोगों को दिक्कत होता है। लोग तो इसको ध्यान में रख करके और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसको कम होना चाहिए, जिससे आम लोग जो बाहर चले जाते थे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वो नहीं जाए। तो इसके लिए हम लोग ध्यान में रख करके इसको कम कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गया, मुख्यमंत्री जी ने इसको कम किए। और आज देख लीजिए, जो आपका मोटर कैब था उसका 23,650 लगता था रजिस्ट्रेशन फीस पूर्व में, लेकिन अब आपको 4150 ही लगेगा। मिनी बस का 23,650 लगता था, उसका 7,150 लगेगा। तो ये सब बहुत बड़ा। ऑटो रिक्शा था जो 5650 लगता था, जिसका 1100 मात्र 1150 लगेगा। तो आम जनों को ध्यान में रख करके हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा अति पिछड़ों को, गरीब गुरबों को ध्यान में रख करके काम करते हैं। और हमारा परिवहन विभाग जो है ये हमेशा निरंतर आम जनता के लिए सोचता है और आम जनता के लिए काम करता है। तो इससे जो रजिस्ट्रेशन कम हुआ है, अब हमको विश्वास है कि हमारे यहाँ गाड़ियाँ की संख्या भी बढ़ेगी और लोग इसमें आत्मनिर्भर भी होंगे। जब आप देखिए किसानों को भी लाभ होगा, इससे व्यावसायिक वर्ग को भी लाभ होगा। जो लोग आप गाड़ी चलाते हैं व्यापारी वर्ग को भी सुविधा होगा। जो लोग को लगता था ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस वो नहीं लगेगा। तो नहीं, इससे टैक्स नहीं घटेगा, ये आपको बता दें। इससे अधिक से अधिक राजस्व की भी। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने आरक्षण के मामले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बना, इसलिए इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इस मामले में एनडीए के दलों में तकरार पर कहा उनका अपना मामला है। वहीं तेजस्वी यादव द्वारा अपराध को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाने पर मंत्री ने कहा कि पहले वह अपने माता पिता के कार्यकाल को याद करें, फिर अपराध पर सवाल उठाएं। देश का सर्वोच्च संस्थान आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर जन्मभूमि बना। जानते हैं ना इसी को। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वह सर्वमान्य है, सर्वोपरि है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। उसका अपना व्यक्तिगत मामला है, लेकिन उसका व्यक्तिगत दल के हित की बात है। लेकिन मेरा मानना है जो सुप्रीम कोर्ट आदेश किया है वह।
कांग्रेस के द्वारा ईडी और सीबीआई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको लेकर अब बीजेपी के मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि देश की बर्बादी का अगर कोई दूसरा नाम है तो कांग्रेस है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश को पीछे ले जाने का काम किया है। रास्ते पर है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, किसान मजदूर के लिए देश में जो काम हुआ है वो जनता के सामने में है। कांग्रेस देश के बर्बादी का दूसरा नाम कांग्रेस है और कांग्रेस अपने राज में जो कुछ भी किया वो उसका खामियाजा उनको आज तक भुगतना पड़ रहा है। इसलिए देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विकास के रास्ते पर है। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, किसान मजदूर के लिए देश में जो काम हुआ है वो जनता के सामने में है। इसलिए ये उनके कुछ कहने से ये कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो अपने गिरबान में झांके। कांग्रेस देश के बर्बादी का दूसरा नाम कांग्रेस है और कांग्रेस अपने राज में जो कुछ भी किया वो उसका खामियाजा उनको आज तक भुगतना पड़ रहा है। इसलिए देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विकास के रास्ते पर है। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, किसान मजदूर के लिए देश में जो काम हुआ है वो जनता के सामने में है। इसलिए ये उनके कुछ कहने से ये कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो अपने गिरबान में झांके। कांग्रेस देश के बर्बादी का दूसरा नाम कांग्रेस है और कांग्रेस अपने राज में जो कुछ भी किया वो उसका खामियाजा उनको आज तक भुगतना पड़ रहा है। इसलिए देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये